उद्धव इस्तीफा दे चुके हैं। फडणवीस सीएम पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट मुंबई आने की तैयारी कर रहा है। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के साथ साथ एक नई लड़ाई शुरू होने जा रही है। असली शिवसेना कौन है? शिंदे गुट का असली शिवसेना का दावा। एकनाथ शिंदे गुट के साथ जिस तरह से विधायक जुड़ते जा रहे हैं, उसके बाद ये कैंप असली शिवसेना का दावा कर रहा है। उसी हैसियत से एकनाथ शिंदे आज मुंबई आकर बीजेपी के साथ सरकार के फॉर्मेट को लेकर बातचीत कर सकते हैं। शिंदे गुट के बाकी लोग शपथ ग्रहण की तारीख तय होने तक फिलहाल गोवा में ही रहेंगे। देखिए, सुबह तो हमारी गोवा में मीटिंग होने वाली है, उसके बाद हम लोग डिसीजन ले लेंगे क्या करना है। लेकिन उनको तो मुंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि जो बातें होगी वो मुंबई में ही होगी नए सरकार के फॉर्मेशन के बारे में। चाहे जो भी पार्टी हो, बीजेपी हो, उनसे वो बात करेंगे। आज तो ये बात नहीं है किस पार्टी से वो बात करें, लेकिन एक अच्छा सरकार महाराष्ट्र में लाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे जो महाराष्ट्र के हित में काम करे। शिंदे गुट पहले दिन से मैसेज दे रहा है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की लाइन से भटक गए हैं, इसलिए उन्होंने बगावत की। अब उद्धव के इस्तीफे के बाद शिंदे गुट ने ये दावा करने में भी देर नहीं लगाई कि वही असली शिवसेना है। जी सर, अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है कि आपका जो विधायक दल है एकनाथ जी की लीडरशिप में ये किस भूमिका में रहने जा रहा है। आप किसी नए नाम से एक नया संगठन बनाएंगे, एक नया ग्रुप बनाएंगे। कई कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आपको विलय करना पड़ेगा, कानूनी स्थिति कुछ ऐसी है। अगर आप कुछ क्लैरिटी दे पाएं इस पर। देखिए, ऐसा होता है कि जब आप जीत के आते हैं एज एमएलए ऑफ एनी पार्टी, यू हैव टू एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री पार्टी, जिसको असेंबली में जो पार्टी होते हैं, जिसको पार्टी का गठ माना जाता है, तो उसका तो हमारा पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मतलब असेंबली में हम शिवसेना पार्टी है। हम लोग के नेता पहले भी शिंदे साहब थे और आगे भी शिंदे साहब ही रहेंगे। तो आप जाहिर सी बात है कि हम लोग अलग नहीं हो रहे। और जो बाकी के विधायक बचे हैं 14, उनको भी हमारे ही इसमें आना पड़ेगा। अगर वो बाहर यहाँ से निकलते तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, क्योंकि हमारी ही मेजॉरिटी है जो हमारा असेंबली में ग्रुप है उसमें, और हम लोग शिवसेना ही रहेंगे। असली शिवसेना पर दावा ठोकने वाला शिंदे कैंप ये जानता है कि अभी उनका सड़कों पर इम्तिहान बाकी है, इसलिए उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद शिंदे गुट की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसके बहुत गहरे मायने हैं। शिंदे गुट के विधायकों ने कहा कि उद्धव के इस्तीफे से वो खुश नहीं है। पिछले दिनों कई बार केसरकर जी से बात हुई। स्वागत है आपका केसरकर जी, और आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो आपकी इस जीत पर। नहीं, देखिए, बधाई वाली या कोई खुशी वाली बात तो है नहीं। हम लोग मन से दुखी है कि ये सब एनसीपी को और कांग्रेस को अपोज करते हुए हमें अपने ही पार्टी चीफ से लड़ाई करनी पड़ी, इसलिए सब एमएलए दुखी है। और हम लोग ये कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जिस तरह से राउत साहब ने हमारा मन दुखाया, हमारे पास गैप बढ़ाने का काम जो हमारा उनके साथ पार्टी थी उन्होंने किया। देखिए, इस्तीफा भी उन्होंने इस तरह से दिया था। फर्स्ट डे जब ये निकला था, उन्होंने बोला था कोई भी शिव सैनिक आके मुझे एमएलए बोल दे कि उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन जब पवार साहब आ गए तो सब चेंज हो गया। तो देखिए, जो ग्रेस था हमारे पार्टी का, जो ग्रेस हमारे लीडर का है, वो कम करने का काम हुआ है महाराष्ट्र में। शिंदे गुट के गेम को इस तरह से समझिए। इस गुट के निशाने पर पहले दिन से 3 लोग हैं। पहला नाम है संजय राउत का, जो अपने बयानों के लिए सुर्खियों में है। दूसरा नाम है शरद पवार की पार्टी एनसीपी का, और तीसरा नाम है अघाड़ी गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस का। उद्धव के इस्तीफे के बाद भी शिंदे गुट ने इन तीनों को ही जिम्मेदार ठहराया। इसके जिम्मेदार ज्यादा करके राउत साहब थे। सुबह 9 बजे उठते थे, सेंट्रल के खिलाफ स्टेटमेंट निकालते थे, जो कि जरूरी नहीं था। एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला कि आज उद्धव साहब ने ये अच्छा काम किया है, कोरोना के खिलाफ काम किया है, ये नए हॉस्पिटल्स किए हैं, कभी भी नहीं बोले।
सिर्फ सेंट्रल को ये करना है, क्रिटिसाइज करना है, रोज संघर्ष बढ़ाना है और स्टेट और इसके दोनों में संघर्ष करना है और अपने विचारों से दूर जाना। देखिए हमने ये किया, उसके बाद ही ये संभाजीनगर चेंज हो गया ना नाम, हमने बगावत की। तो ये बगावत की जरूरी थी क्या? वो करने को नहीं दे रहे थे, वो कांग्रेस और एनसीपी उनको वो नाम बदलने के लिए मंजूरी नहीं दे रहे थे। तो ये हिंदुत्व का विचार है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार है, बाबा साहब ठाकरे का विचार है और उसका भी अमल नहीं होगा तो हम लोगों को तो इसके सिवाय दूसरा चारा नहीं था। तो ये हमारे लिए कुछ खुशी की बात नहीं है, लेकिन आगे चल के अच्छा गवर्नमेंट बनना चाहिए। शिंदे गुट उद्धव ठाकरे को लाचार बताकर ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उनके सलाहकारों ने उन्हें रास्ते से भटका दिया है। बागी कैंप की नजर उद्धव ठाकरे की इमोशनल अपील पर भी है, इसलिए वो सीधे उद्धव के खिलाफ नहीं दिखना चाहते और असली शिवसेना पर दावा भी बरकरार रखना चाहते हैं। इस दावे के लिए उन्हें बीजेपी का समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। आप एकनाथ शिंदे जी की भूमिका समझ के लीजिए, उन्होंने कोई बगावत नहीं की है, मगर बाला साहब की शिवसेना जो खत्म करने का काम उद्धव जी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मिलकर कर रहे थे, उसको बचाने का काम वो एकनाथ शिंदे जी ने किया है और एकनाथ शिंदे जी ही असली शिवसेना है और वो शिवसेना को आगे लेके जाएंगे। उद्धव ठाकरे की आस बागियों से खत्म नहीं हुई है, इसलिए पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में भावनात्मक अपील की। उसके बाद जब इस्तीफा देने राजभवन गए तो संजय राउत कहीं नहीं दिखे। उनके साथ उनके दोनों बेटे थे, अनिल परब थे, लेकिन संजय राउत पूरे सीन से गायब थे। अब आज शिंदे मुंबई आ सकते हैं। आज शिंदे बताएंगे कि असली शिवसेना के उनके दावे की जमीनी हकीकत और कानूनी सच्चाई क्या है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।